कभी किसी ने किताब को सांस लेते देखा है? नहीं ना। लेकिन दिल्ली के पुराने राष्ट्र पुस्तकालय के तहखाने में मिली थी एक पांडुलिपि जिसके पन्ने पलटते नहीं थे, धड़कते थे। लोग कहते हैं उस पर स्याही नहीं थी। हर अक्षर में किसी इंसान का डीएनए मिला। नाम था अग्निसूत्र। जिसने इसे लिखा उसने अपना खून अमर करने की कोशिश की थी, और जिसने इसे पढ़ा वो या तो पागल हुआ या जिंदा लाश बन गया। ये कहानी किसी भूत की नहीं बल्कि विज्ञान के उस पाप की है जहाँ इंसान ने ईश्वर को हैक करने की कोशिश की थी। कहते हैं इस किताब का आखिरी वाक्य अब तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि जो भी पढ़ता है वो अगली पंक्ति खुद बन जाता है। अग्निसूत्र, इंसानी लहू से लिखी किताब। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसे पढ़ने की हिम्मत रखते हो? किताब जो जिंदा थी। कभी सोचा है अगर कोई किताब जिंदा हो जाए तो? पन्ने जो खुद पलटे और हर शब्द से खून की गंध आए। वो किताब जो पढ़ी नहीं जाती पढ़ लेती है तुम्हें। कहते हैं उसका नाम था अग्निसूत्र, इंसानी लहू से लिखी पांडुलिपि। और जिसने इसे एक बार छू लिया उसने अपनी कहानी कभी पूरी नहीं की। रक्त की गंध और अक्षरों की चमक। दिल्ली के राष्ट्र पुस्तकालय का वो तहखाना जहाँ धूल और इतिहास साथ रहते हैं। रात के 11:30 बजे एक शोधार्थी नीचे उतरा, एक ऐसी अलमारी खोलने जैसे शायद दशकों से किसी ने छुआ नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, लोहा, धूप और लहू की मिली जुली खुशबू। और वहाँ सबसे नीचे टूटी लकड़ी के पीछे उसे वो किताब मिली, अग्निसूत्र, जिसके किनारे सूखे खून जैसे थे और पन्नों पर उकेरे अक्षर मानो किसी की नसों से निकले हों। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, अक्षरों ने हल्की सी लाल चमक छोड़ी और उसी पल तहखाने की सारी बत्तियां बुझ गईं। कहा जाता है कैमरे ने उस रात बस एक ही फ्रेम रिकॉर्ड किया था, एक पन्ना जो खुद पलट रहा था। किसने लिखी थी ये किताब? हर पागल वैज्ञानिक या तो ईश्वर बनना चाहता है या उससे बदलना। साल था 1893 और नाम आदित्य वर्मन, एक तांत्रिक पिता और एक अंग्रेज बायोलॉजिस्ट की बहन की औलाद जो मानता था कि खून ही आत्मा का असली रूप है। उसने कहा था अगर शब्दों में डीएनए घोल दूं तो इंसान अमर हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ अग्निसूत्र। रात दिन उसने 100 लोगों का खून उबाला, हर रक्त की बूंद से एक अक्षर निकाला और उन अक्षरों से एक किताब लिखी जो पढ़ने से ज्यादा महसूस होती थी। कहते हैं किताब पूरी होने से पहले उसकी प्रेमिका मर गई और आखिरी अध्याय उसने उसके डीएनए से लिखा। शायद इसलिए उस किताब के बीचों बीच आज भी एक धड़कन सुनाई देती है, जो पढ़ेगा वही मरेगा। पहली मौत तीसरे दिन हुई थी। एक लाइब्रेरियन जिसने बस पहले 2 पन्ने पढ़े थे। सुबह उसकी आंखें खुली पर पुतलियां गायब थी। रिपोर्ट कहती है कारण अज्ञात है, पर सीसीटीवी फुटेज में उसकी उंगलियों पर खून के अक्षर उभर आए थे। 5 दिन बाद एक वैज्ञानिक जिसने किताब को स्कैन किया था, उसकी मशीन खुद को बंद नहीं कर पा रही थी और स्क्रीन पर बार बार वही लाइन चमक रही थी, जो पढ़ेगा वही लिखा जाएगा। धीरे धीरे सब गायब होने लगे। कोई भी शरीर नहीं मिला, बस उनके लैब में एक नया पन्ना। हर मौत के बाद किताब मोटी होती जा रही थी, जैसे वो हर रीडर को एब्जॉर्बिंग नहीं अपडेट कर रही हो। कुछ कहते हैं ये कोई श्राप नहीं, ये डीएनए का पूरा चक्र है। किताब जो इंसान से सीखती है और फिर उसे मिटा देती है। द कनेक्शन, कोड या कर्म। साल 2023 नई दिल्ली की एक सीक्रेट बायोटेक लैब वैज्ञानिकों ने अग्निसूत्र को पहली बार डिजिटल माइक्रो स्कैन में रखा। जैसे ही स्कैनर ने पहले पन्ने को पढ़ा, स्क्रीन पर जो आया वो अक्षर नहीं थे, जेनेटिक कोड था। हर शब्द 4 न्यूक्लियोटाइड्स की एग्जैक्ट सीक्वेंस में लिखा था, ATGC, और फिर कुछ ऐसा जो किसी नोन जीनोम में नहीं था। वो कोड किसी एंशिएंट लैंग्वेज जैसा लगता था, संस्कृत के श्लोकों जैसा रिदम, डीएनए के पैटर्न जैसा लॉजिक। जब साइंटिस्ट्स ने उसे डिक्रिप्ट किया तो पाया कि हर वाक्य एक जीन फॉर्मूला बनाता है और आखिरी लाइन में लिखा था जीवन पुनर्लेखन संभव है। किसी ने पूछा क्या ये किसी देवता का कोड है? सीनियर रिसर्चर ने बस इतना कहा, नहीं, ये किसी इंसान की आत्मा का बैकअप है। शायद अग्निसूत्र कोई कर्स नहीं था, वो तो एक मैनुअल ऑफ क्रिएशन थी, जिसे पढ़ने वाले खुद ईश्वर बनने की कोशिश करते थे। अग्निसूत्र का आखिरी वाक्य। किताब का आखिरी पन्ना वर्षों तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो भी उसे पढ़ने गया वो गायब हो गया। लेकिन एक रात एक रिसर्चर ने कैमरा चालू रखकर वो पन्ना खोला। पन्ने पर कुछ लिखा नहीं था, बस लाल बूंदे
धीरे धीरे शब्दों में बदल रही थी और फिर स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, जिसने मुझे लिखा, उसने भगवान को मिटा दिया। रिसर्चर की आंखें कांप गईं और उसके पीछे का हार्ट बीट मॉनिटर किसी अजीब लय में चलने लगा। AGNI। उसी रात वो गायब हो गया। बस उसके लैब में एक नया पन्ना मिला जिस पर लिखा था, अगला अध्याय तुम हो। तभी किसी ने फुसफुसाया, शायद भगवान भी एक साइंटिस्ट था। फर्क बस इतना था, उसने सृष्टि बनाई थी और आदित्य वर्मन ने उसे दोहराने की कोशिश की थी। रक्त और शब्द में बस यही फर्क है। कहते हैं इंसान अपने खून से इतिहास लिखता है और अपने शब्दों से किस्मत। फर्क बस इतना है, खून बहता है, शब्द बच जाते हैं। अग्निसूत्र हमें यही सिखाती है कि शायद हर किताब जिंदा नहीं होती, पर कुछ किताबें हमें जिंदा खा जाती हैं और जो लिखा गया है वो अब मिटेगा नहीं।